आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मातूब हूँ साहिब। आज़ाद कश्मीर से हैरान कुन मनाजर हैं और कुछ ऐसे हुआ जो बड़ी अनहोनी हुई। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लेकिन इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के मनाजर हैं वो आप जानेंगे, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मीरपुर से बड़ी तादाद में हज़ारों की यानी कि 30 से 50 हज़ार के बिटवीन सिर्फ लोग मीरपुर डिवीज़न से निकले हैं। वो कहाँ पहुँचे हैं और उनका रास्ते में अवाम के जज्बात क्या थे, किस तरीके से शानदार इस्तकबाल हुआ, खाने किस किस नौयत के पेश किए गए, सबीलें लगा दी गई, शहर वीरान हो गए, पुलिस जंगलों में, गली मोहल्लों में और अपने थानों के अंदर छुप गई। करोड़ों का इनाम की जो खबर थी जो सदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से थी, उसके ऊपर क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ पुंछ के अंदर जिरगा हुआ, रावला कोट के अंदर खून की होली खेली गई, कोटली के अंदर अब तक 7 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, रेंजर्स जो हैं, पुलिस एहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हैं। ये तमाम पहलू आपके सामने रखेंगे और इसका जो मैं आगाज़ करूँगा वो ये है कि सबसे पहले काफ़िले का आगाज़ हुआ। जो इस स्क्रीन के ऊपर मैं चाहूँगा कि आपको मैप भी दिखाऊं, आप इस मैप को देख सकते हैं। मीरपुर से हुआ। मीरपुर जो है वो मंगला के पार उधर पाकिस्तान की हदूद है और इधर मीरपुर जो है वो आज़ाद कश्मीर की हदूद है। वहाँ से 1.25 घंटा लगता है आप इस्लामाबाद पहुँचते हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी से होते हुए आप मरी से जो है वो मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, लेकिन उस तरफ लोग जो हैं वो जा नहीं सकते। अब दूसरा रास्ता कौन सा है? अगर आप इस मैप को देखें तो मीरपुर से आप जाएंगे कोटली, कोटली से जाएंगे आप पलंदरी, पलंदरी से जाएंगे रावला कोट, रावला कोट से जाएंगे बाग और बाग से आगे दारुल हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। ये वो लोग जो नहीं जानते आज़ाद कश्मीर का ये जो मैप है वो किस नौयत का है, ये वो देख सकते हैं कि कैसे इनको सफ़र अबूर करके जाना पड़ेगा। मीरपुर, डडियाल और बिम्बर से जो काफ़िला निकला है उसकी तादाद जो मुझे मेरे मुसद्दका ज़राए ने बताई, चूंकि इंटरनेट सर्विस बंद थी तो लोग मीरपुर से मंगला पुल क्रॉस करके दीने में जाके, मेरे सोर्स ने मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट की। वीडियो साथ में देखिए। ये रोठिया रयाम पुल है जिसको 10 वज़ीर आज़म चेंज होकर ये नहीं बन पाया था, ये बना है और आज जो मुज़ाहिरीन है साहिबो इन्होंने इसका इफ्तिताह किया। एक तरीके से मीरपुर से 30-40 हज़ार लोगों का मजमा जो निकला था वो साहिबो रास्ते में क्या हुआ उससे पहले मैं आपको बयान करूं वो पहुंचे कहाँ हैं और पहुंचना कहाँ है ये आप सुन चुके हैं। वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के हल्का 5 चड़ोई के इलाके गुलपर तक, इस जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो उससे 2 घंटे पहले वो वहाँ पहुँच चुके थे। मीरपुर के अंदर 2 नौजवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, रेंजर्स ने उनको गोली मारी है। और जगहों के ऊपर कितने लोग शहीद हुए? कोटली में 9 हुए, इसी तरह से रावला कोट के फिगर आए थे। तो जो कोटली है वहाँ पे भी अभी 7 लोगों की जहाँ शहादत हुई वहीं पे लड़ाई झगड़ा फसाद जारी है, चूँकि इनको पता है कि ये लोग मीरपुर और डडियाल से बड़ी तादाद में आगे हैं, पुलिस और रेंजर से मुकाबला करके आगे निकले हैं। तो अब अगर ये कोटली पहुँच गए और कोटली पहुँचने के बाद अगर वो पलंदरी चले गए तो फिर इनको ये याद रखिएगा कोटली के आगे जाने से ये इतना बड़ा मजमा है, इन्हें कोई मुजफ्फराबाद पहुंचने से नहीं रोक सकता। और ये आखिरी मास जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोटली का मेन शहीद चौक है, उसके मनाजर भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब मैं आपसे बात करूँ तो ये काफिला मीरपुर डिवीजन वाला कोटली पहुंचने के लिए तैयार है, करीब पहुंच चुका है। कोटली में पहले से लोग जमा है, पलंदरी में पहले से जमा है, रावला कोट आप जानते हैं, बाग है, वहाँ बहुत बड़ा काफिला मौजूद है। और ये जब बाग पहुंचेगा तो वहाँ से ये सारे काफिले दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब जाएंगे और कोटली अगर अबूर हो गया तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। जो अच्छी बातें थी जहाँ पे ये इतना जुल्म सितम और जबर किया गया वो ये था, जब मीरपुर में, डडियाल में, बाकी जगहों के ऊपर लड़ के पुलिस और रेंजर्स के साथ ये कश्मीरी आगे निकल पड़े तो रास्ते में क्या हुआ। मीरपुर में एक बड़ा बिजनेस है, नफीस बेकरी, पूरी दुनिया में, बरतानिया में उनकी ब्रांचें हैं, आप जानते हैं, वो खुली थी और लोगों को उन्होंने खाना पीना दिया। बाकी तमाम शहर वीरान है, पुलिस छुप चुकी है, दूध बेचने वाले खुले हैं, मेडिकल सेंटर खुले हैं, हॉस्पिटल खुले हैं, बाकी सब बंद। और जितने भी लोग थे जो रास्ते थे उसमें खवातीन ने, बच्चों ने, बड़ों ने सबीलें लगा रखी थी। रूह अफ़ज़ा पिलाया, शिकंजी पिलाई, दूध पिलाया, खाने दिए, गर्मी या शदीद उनको पानी दिया, जो हो सकता था लोगों ने सबीलें लगा के, खाने खिला के साहिब शानदार इस्तकबाल किया। ये हैं कश्मीरी गैरतमंद, मेहमान नवाज, दलेर।
तो ये ऐसे नहीं है कि आप एहतजाज करने के लिए निकलें और आम हमारी खवातीन जो हैं वो कंट्रीब्यूट ना करें, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। तो सूरत हाल ये बताती है कि जो हज़ारों का काफिला है वो सिर्फ मीरपुर डिवीजन से निकला है और अभी जो ऐवानों में लोग बैठे हैं वो देख लें, इनसे मार खानी है, इनको मारना है या फिर रुक जाना है, खामोश हो जाना है, मुज़ाकरात करने जिनको आपने दहशतगर्द करार दिया था, या क्या करना है। अवाम अल्लाह की ज़ात के बाद पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, आइन भी कहता है, वो सिर्फ अवाम और अवाम है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो लिहाजा कहने और बताने की बात यह है कि मैं इस बात के ऊपर अपने आप के अंदर साथ सोच रहा था कि लोग शायद आज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले कि इनको किसी सूरत भी नहीं संभाला जा सकता शहर बनाने। और पुलिस मीरपुर के अंदर और रेंजर्स जो हैं वो छुप गए हैं कहाँ पे, घरों के अंदर। अब मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखता हूं जो कोटली के अंदर 2 नौजवानों की शहादत हुई। एक तो डॉक्टर थे और कुछ और लोग भी थे। इंतहाई अफसोस के साथ ये इतला में दे रहा हूं आपको कि 2 जो नौजवान थे उनकी मुकम्मल शनाख्त हुई है। उसमें पहले शहीद चौधरी एहतशाम शपाल थे जो हाजी मोहम्मद शपाल के इकलौते साहबजादे थे और MA इंग्लिश की डिग्री रखते थे। शहीद एहतशाम चौधरी शहजाद DSP जो हैं उनके भतीजे थे। वो अपने चचा की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए DHQ अस्पताल गए थे जहां फायरिंग का निशाना बनकर शहीद हो गए। और दूसरे शहीद डॉक्टर एहसन सलीम थे जो अपने घर की छत पर मौजूद थे कि गोली लगने से शहीद हुए। डॉक्टर एहसन मारूफ बैंकर सलीम आदल के साहबजादे थे और ये जो तोयब असलम के चचा आज़ाद भाई थे। ये आमिर महबूब साहब ने अपनी वॉल के ऊपर चीज़ें लगाई जो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखता हूँ साहिबो, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरीके से मारा गया। आप जब ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं कि लोग लिखते हैं, कोई राजा तायर हैं कि अल्लाह पाक हमारी इस बहन की शहादत कबूल फरमाए। इसमें खवातीन ने भी शहादत दी और जिस तारीख के अंदर खवातीन का बेटियों का खून शामिल हो जाए वो तो वैसे भी नाकाम नहीं होती। तो ये लिखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राजा खलील ओहदे वालों की बेटी को गोली लगने से जो है वो शहीद होगी। अब इसमें क्या हुआ ये देखिए, ये मैं सोर्स नहीं बता रहा, मुझे ये मैसेज किया गया। उन्होंने कहा हमारे गाँव ओहदे शरीफ की लड़की गुलहार शादी हुई थी उसकी कोटली गुलहार में, रेंजर्स ने घर के अंदर घुसकर गोली मार दी। रेंजर्स ने घर के अंदर घुसकर गोली मारी। हमारी आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने नहीं मारी। हमारी आज़ाद कश्मीर की पुलिस अपने हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो कभी किसी को गोली नहीं मारते चूंकि वो अपने लोग हैं। लेकिन ये जो उधर पार से आए ना उनके लिए अपना कोई भी नहीं है, सिर्फ नौकरी या बंदूक है और गोली, और ये रेंजर्स ने गोली मारी। ये आप सूरत हाल देखें। दूसरी जानिब आप देखें कोटली में मजीद 2 शहादतें जो हुई वो सोशल मीडिया के ऊपर लगाया। राजा अंस हैं, ये कहते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नकियाल के काफिले में शामिल सलून पठोची गांव एरिया का नाम है। नकियाल से तल्लक रखने वाले नौजवान अजीज मलक रहीम सुबानी सारदा कोटली के मकाम पर शहीद हो गए हैं। लिखते हैं अल्लाह उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको उनके नाम भी बता रहा हूँ, उनकी वालदियत बता रहा हूँ, जो जिस गाँव में जिसको रेंजर्स ने और जिसने मारा वो भी सारी सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप देखिए कि बेटियों ने खून दिया, लोग शहीद हुए, लोगों ने मारे खाई, रावलाकोट में खून की होली खेली गई। किस हद तक लोगों को जो है वो वहां पे उनके ऊपर जुल्म किया गया और उसके बावजूद लोग आज घरों से बाहर निकले हैं। ये सबक है पाकिस्तान के अंदर बसने वाले पंजाबी, सिंधी, पख्तून और बलोचों के लिए। अब जो हालात हैं देखिए, पाकिस्तान के साथ या रियासत के साथ या हुकूमत के साथ इनकी कोई ज़ाती जंग नहीं है। ये एक मामला है जिसके ऊपर हुकूमत को संजीदगी से काम करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। इनको कलदम करार देने के बजाय इनसे साहिबो उनको बात करनी चाहिए। कश्मीर भर से काफिले मुजफ्फराबाद के लिए निकल चुके हैं और कोटली की तमाम ही तहसीलों से बड़े शहर के लिए लोग निकले हैं। डडियाल काफिले की क़यादत ख्वाजा मेहरान कर रहे हैं और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। ये मैं फिगर आपको अगर मैं बताऊं तो ये 50,000 से कम लोग मीरपुर डिवीजन से नहीं है। पलंदरी से सरदार अमान काफिले की क़यादत कर रहे हैं, वो भी मैं विजुअल्स देख चुका हूं। इस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया था कि बिम्बर से बरनाला का जो काफिला निकल चुका था वो उसके ऊपर भी शेलिंग की गई, लेकिन वो लोग पुलिस को रौंद के आगे बढ़ गए। बाग शहर के अंदर अवाम की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त निकल चुकी है। नीलम से काफिले निकल चुके हैं। वहां तो इंतजामिया ने पुल को जो उसके फट्टे थे, जो उसकी प्लेटें थी वो उतार दी थी ताकि ये लोग पुल क्रॉस न करें। लोग पानी के अंदर से होके टूटे हुए पुल से रस्सों से लटक के क्रॉस करके निकल आए। रोकेंगे इस जज्बे को, मारेंगे इन लोगों को, कितनों को मारेंगे, आप थक जाएंगे।
इनके सीने गोलियां खाने से नहीं थकेंगे। मैं ज़ाती तौर पे चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि ये काम मत कीजिए, ये ना कीजिए। देखिए रियासत के अंदर बिल्कुल शटर डाउन है। मैंने आपको बताया बेकरी की दुकान, दूध वाले की दुकान, मेडिकल स्टोर और अस्पताल सिर्फ खुले हैं। वो क्यों खुले हैं? इन चीज़ों की ज़रूरत है आम घर वालों को भी और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको भी। और इसके अलावा कोई खौफ से नहीं दुकान बंद कर रहा, वो इसलिए बंद कर रहा है कि इस एहतजाज के अंदर हमने शामिल होना है। और दूसरी जानिब अगर कोई खोले भी तो वैसे भी उन्होंने फेंटी लगानी है, क्योंकि लोग तो मुश्तहिल है ना, लोग जज्बात में हैं। तो यूं हम ये कह सकते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी की काल कामयाब हो चुकी है। अब जो कहते थे ना कुछ नहीं होगा, चंद लोग हैं, गद्दार हैं, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बेशरम बेगैरत बैठे हुए टाउट कश्मीरियों को दहशतगर्द और भारत रॉ का एजेंट कह रहे थे, बजाय इसके कि इनकी बात सुने और चीज़ें करें, उन्होंने इनको कलदम करार दे के दहशतगर्द करार दे दिया। अब आगे क्या होगा, ये लोग रावलाकोट वहाँ से मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको कबल अज़ वक्त बताता हूँ पहुँच जाएंगे। शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से खबर आ रही है गिरफ्तार हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शौकत नवाज मीर के गिरफ्तार होने की खबर झूठी है। आप उनको कर भी लें तो कश्मीरियों ने फिर भी बाज नहीं आना। शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार करेंगे तो और लोग जो है वो बाहर निकलेंगे। अब देखेंगे कितने डफर हैं, नालायक हैं, अनपढ़ और जाहिल हैं कि आपने इंटरनेट, फोन, सर्वर सारा कुछ बंद करके लोगों को घर बैठ के सूरत हाल देखने के बजाय फारग कर दिया। कोई काम करने को नहीं था कि वो कोई यूट्यूब के ऊपर क्रिकेट मैच देखते, कोई वीडियो देखते, कोई मूवी देखते, उधर बिजी रहते। आपने वो बंद किया, लोग बाहर निकल आए, लोग वेले बैठे थे। तो ये कौन सी पॉलिसी थी? अब ये जो कहा जा रहा था, सदर आज़ाद कश्मीर जो है मौजूदा और स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने मुझे खुद फ़ोन किया। उन्होंने सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि मैंने कोई ऐसे नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं कहा कि 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे अगर आप शौकत नवाज मीर, ख्वाजा महरान, उमर नज़ीर और सदार अमान को गिरफ्तार करेंगे तो, या गिरफ्तार करने में मामलत करेंगे। उन्होंने कहा मैं तरदीद करता हूँ, मैंने कोई दस्तखत नहीं किए, मेरे नाम से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। हमारी टीम ने भी वो पोस्ट की हुई थी, उसको हमने डिलीट करवा दी है। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब से मेरी बराह रास्त बात हुई, तकरीबन 10 मिनट बात की, और ये नोटिफिकेशन ऐसा ना हुआ था, ना हुआ, और वो कहते हैं कि हम ना ऐसा कोई नोटिफिकेशन करेंगे और मेरा इस नोटिफिकेशन के साथ ना कोई लेना देना है और ना ही ऐसे किया गया। पुंछ अमन जिरगा की हुकूमत से एक्शन कमेटी पर पाबंदी का फैसला वापस लेने, मुजफ्फराबाद मार्च मौखर करने की अपील। पुंछ अमन जिरगा की हुकूमत से है ये जो है ना वो अपील है। वो ये क्या है जी कि रावलाकोट से सीनियर सहाफ़ी सरदार रियाज शाहिद के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर रावलाकोट में सियासी, समाजी, वकला और मीडिया नुमाइंदान के इजलास के बाद पुंछ अमन जिरगा तश्कील दे दिया गया है। जिरगे ने हुकूमत से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने का फैसला वापस लेने और एक्शन कमेटी से मुजफ्फराबाद मार्च चंद रोज़ के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की है, ताकि मामलात मुज़ाकरात और इफ़हाम और तफ़हीम से हल किए जा सकेंगे। बहुत अच्छा इकदाम किया इन सहाफ़ियों ने, वकला ने, सारे लोगों ने। और नुक्ता नोट कर लीजिए, हुकूमत को कह रहे हैं कि इनको आपने दहशतगर्द और कलअदम करार दिया, वो फैसला आप वापस ले लें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये कह रहे हैं कि आप जो मार्च दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लेके जाना चाहते हैं उसको मौखर कर दें, बैठ के बात करेंगे, ये सबसे बेहतरीन हाल है। चेयरमैन जिला कौंसिल पुंछ सरदार जावेद शरीफ एडवोकेट की सरबराह में कायम जिरगे ने तमाम फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तसादम से गुरेज की अपील की है। जिरगे के अरकान में सुदन एजुकेशन के सदर सरदार शाहजेब शबीर, मुमताज़ कारोबारी शख्सियत सरदार शबीर खान, जमात इस्लामी पुंछ के सीनियर रहनुमा सरदार क़य्यूम अफसर, डिस्ट्रिक्ट बार पुंछ के सदर सरदार जावेद निसार और गाजी मिल्लत प्रेस क्लब रावलाकोट के सदर शफकत ज़िया जो हैं वो शामिल हैं। आगे कोटली के हवाले से जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं फिर से आपके सामने स्टैट्स रखता हूँ, चूँकि मेरा खुद उस डिस्ट्रिक्ट से तल्लक है। कोटली से जो अफसोसनाक इतलात हैं, 2 शहरी शहीद हैं, 10 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जबकि 5 सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हुए। सॉरी, ये 7 शहीद नहीं थे, 2 बल्कि 4 को मैं कन्फर्म करता हूँ, 7 में से 2 शहरी शहीद कन्फर्म, 10 से ज़ायद ज़ख्मी, जबकि 5 सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हुए। और अब ये जब मेरे पास स्टैट्स आए थे तो उसके बाद एक खातून और बाकी अफराद को अगर शामिल करें, उनकी तस्वीरें भी मैंने साथ लगा दी हैं, तो कुल मिला के अब तक 4 से 5 मिनिमम कोटली के अंदर शहादतों को मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। और ये मेरे सोर्स ने या मेरी आंखों ने
तस्वीरी शक्ल में और मुसद्दका जो ज़राए हैं उनसे कंफर्म किया है। ये सूरत हाल है और आज के जो तीसरा एपिसोड होगा साहिबो, उसके अंदर भी मैं आपसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितनी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आपको बाखूबी बाखबर रख सकूं। और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मार्च शुरू हुआ जो इस वक्त कोटली के करीब पहुंचा, उसके बाद कोटली के आगे उन्होंने पलंदरी पहुंचना है, पलंदरी से रावलाकोट से बाग और बाग से आगे मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत में पहुंचेंगे। अब देखना यह है कि वो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंचेंगे। और जो पलंदरी और रावलाकोट के अंदर अमन जिरगा बना है जिसमें वकला हैं, सहाफ़ी हैं, जिसके अंदर सियासतदान हैं, जिसके अंदर दिगर लोग हैं, क्या उस जिरगे की बात हुकूमत मानेगी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने का आप फैसला वापस लें और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अपने मार्च को मुजफ्फराबाद ले जाने से गुरेज करे, मुलतवी करे और बैठ के बात की जाए और दरमियाना रास्ता जो है वो निकाला जाए। ये सारी सूरत हाल है आज की और इसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि लोग निकले और लोगों के निकलने के बाद इसको हुकूमत क्या संभाल पाएगी और दरमियाना रास्ता निकालने के लिए ये जो कावश की गई है, मेरे ख्याल से ये आज की अहम कावश है। तो देखते हैं कि ये कावशें किसी काम आएंगी या मजीद लोगों की जान जाएगी या मजीद जो फोर्सेस हैं उनकी भी जान नहीं जानी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो तीसरे एपिसोड में भी आपसे जल्द मिलेंगे।